जेन जी जिसके ऊपर पहले काफ़ी कम बात करी जाती थी, लेकिन आज के डेट के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा हॉट टॉपिक बन गया है। काफ़ी सारे लोगों का मानना ये है कि जेन जी जो है वो आने वाले टाइम में इंडिया को बर्बाद भी कर सकता है, क्योंकि इनके हाथ में अगर देश चला जाए तो ये काफ़ी सारी चीज़ें बिगाड़ सकते हैं। वहीं पर कई लोग ये चीज़ बोल रहे हैं कि इनका जो एक्सपेक्टेशन है टेक्नोलॉजी को लेकर, जितना इनके अंदर एडवांसमेंट है चीज़ों को करने का, उसके चलते इंडिया को काफ़ी ज़्यादा ऊपर भी ले जा सकते हैं। लेकिन वहीं पर काफ़ी सारे लोग दूसरे पक्ष के ये चीज़ सामने रख देते हैं कि 70% जेंजी को तो मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है, जिसके चलते उनमें से 36% लोग तो डिप्रेशन से जूझ रहे हैं और वहीं पर 29% करीब लोग एंजाइटी से जूझ रहे हैं। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के हिसाब से 21 एज से पहले लगभग 75% जो लोग हैं वो किसी ना किसी तरीके का नशे में पड़ जाते हैं। अब उसके पीछे कई सारे रीज़न हो सकते हैं। कोई बोर हो रहा है, चलो सिगरेट पी लेते हैं, चलो नशे कर लेते हैं। आसपास पार्टी में गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा, दोस्तों ने बोला भाई ट्राई करके देख, तू नहीं पीता, क्या कर रहा है, ये ले ट्राई कर, तो उसने पीनी स्टार्ट कर दी। फिर उसकी आदत बन गई, जिसके चलते वो इस लूप के अंदर फंस गया। और एक और रीज़न है कि वो जो अपनी मेंटल हेल्थ है उसी के चलते इन नशों में पड़ जाता है। उसे समझ में नहीं आता वो क्या चीज़ करे, क्या चीज़ नहीं करे। और इसी के चलते लगभग 58% लोग जो कि जेंजी कैटेगरी में आते हैं, उन्हें यही नहीं पता उन्हें ज़िंदगी में क्या चीज़ करनी है। और इसका प्रेशर के चलते वो कई सारे स्टेप भी उठा लेते हैं गलत। सोशल मीडिया के चलते लोगों का मानना यह है कि डोपामिन लेवल काफ़ी ज़्यादा स्पाइक करते हैं और इस चीज़ की आदत जेंजी को लग चुकी है, जिसके चलते उनकी आदत ये हो गई है वो स्वाइप स्वाइप करते हुए हर चीज़ को गुजारना चाहते हैं। वो किसी भी चीज़ के अंदर अपना प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन इंडल्ज नहीं कर पाते। अगर वो किसी भी चीज़ के अंदर करना चाहेंगे तो उन्हें ये लगता है कि कहीं ये चीज़ मेरे काम की है या नहीं है। उनका ध्यान नहीं लगता, उनका बार बार ही ध्यान अपने फ़ोन पे लगता है, जिसके चलते वो सोशल मीडिया ऐप्स को यूज़ कर पाएँ। 2005 के अंदर यूट्यूब आया था, जिसके चलते उसने प्रॉपर गेम को पलटना स्टार्ट कर दिया उस टाइम से। उससे पहले फेसबुक आया था 2004 के अंदर, और लोगों ने उस टाइम उन चीज़ों को यूज़ करना स्टार्ट करा था। लेकिन उस टाइम जो लेवल था यूज़ करने का वो कंपेरेटिवली कम था। उसके बाद जैसे ही इंडिया के अंदर हम लोगों को रिलायंस जियो देखने को मिला, उसके चलते लोगों का इंटरनेट की जो यूजेज है वो अचानक स्पाइक कर गई। इसके पीछे का रीज़न ये था कि इंटरनेट के प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा कम हो गए, और जियो के टाइम पीरियड पे तो जियो फ्री के अंदर इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा था, और इसी के चलते काफ़ी सारे लोग इंटरनेट में घुस गए। और इसी के चलते काफ़ी लोग इस चीज़ को पिन पॉइंट करते हैं कि जेन ज़ी टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा आ गया। वो किसी भी काम को करना और सीखने में इंटरेस्टेड तो रहता ही है, अगर वो उस चीज़ में मन बना ले, और वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी इसी तरीके की देखता है जिसके चलते जो उसका इंटरेस्ट है वो चीज़ उसे मिल पाए। लेकिन फिर भी उन्हें जॉब देखने को नहीं मिलती। रीज़न इसके पीछे का ये है कि लगभग 56% जेंजी ऐसे हैं जो कि कभी भी आई कांटेक्ट करके बात नहीं कर पाते, या फिर मीटिंग में किस तरीके से उन्हें लोगों से बात करनी है वो चीज़ नहीं जानते। क्योंकि 70% टाइम वो जब भी किसी से बात करते हैं वो चैट करते हुए बात करते हैं। उनके हाथ हमेशा इस तरीके से चलते हैं जिसके चलते वो चैटिंग के थ्रू लोगों से कन्वर्सेशन आगे बढ़ाते हैं, ना कि सामने मिलके किस तरीके से बात होती है उस चीज़ में नहीं पढ़ते ज़्यादा। और ये भी एक रीज़न है जिसके चलते काफ़ी लोग इस चीज़ को बोल रहे हैं कि जब बंदा सामने आंखों में आंख डाल के बात नहीं कर पाता, उसे ये नहीं पता होगा किस तरीके से वर्क कल्चर काम करता है, वो लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, वो अपने आप को काट के रखेगा, और इसके चलते काफ़ी सारी दिक्कतें हो सकती हैं। और इसी चीज़ से बचने के लिए कई लोग फ्रीलांसिंग का सहारा ले लेते हैं आज की डेट के अंदर, जिसके चलते जब उनका मन करता है वो उठ के काम करते हैं, काम सबमिट करते हैं, और उसका उन्हें रिवॉर्ड के तौर पे पैसा मिल जाता है। जेन ज़ी के ऊपर जो काफ़ी सारी बातें आती हैं उसके पीछे का मेन रीज़न इंटरनेट को दे दिया जाता है कि इंटरनेट के चलते इनके पास कई सारी चीज़ें पहुंचने लगी, जिसके चलते ये इन्हीं चीज़ों में घुस के रह गए। अगर पहले के टाइम की बात करते हैं तो उस टाइम लोग कम्युनिटीज़ में रहते थे, आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते थे, जिसके चलते उन्हें ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव जानने को मिलता था हर किसी का। लेकिन आज की डेट के अंदर इंटरनेट पे वो सारी नॉलेज वन क्लिक पे अवेलेबल है, जिसके चलते बंदा कंफ्यूज हो जाता है। उसके सामने इतने सारे रास्ते आ जाते हैं, उसे समझ में ही नहीं आता, इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाती है कि उसके आगे के जो रास्ते इतने सारे उसे दिखते हैं वो सारे बंद होते हुए देखने को मिलते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाता है, उसे समझ में नहीं आता। और इस चीज़ में सोशल मीडिया काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस निभाता है। बेसिकली सोशल मीडिया के ऊपर आप लोगों के साथ वर्चुअली कनेक्ट हो पाते हो।
जबकि पहले के टाइम पे जैसे मैंने आप लोगों को बताया, लोग आमने सामने मिलते थे, बात करते थे, एक दूसरे के साथ अपने इमोशंस को शेयर करते थे। वो चीज़ अब हर एक चीज़ टेक्नोलॉजी में सिमट के रह गई है, जिसके चलते होता क्या है, लोग आपस में एक दूसरे के इमोशंस को अब वर्चुअली ही शेयर करते हैं और ये भी एक काफ़ी बड़ी दिक्कत क्रिएट कर रहा है। अब इसी के चलते कई सारे जेनजी ऐसे भी हैं जो कि अपने आप को इन सारी चीज़ों से कट आउट कर कर थोड़ा सा टाइम स्पिरिचुअली निकालते हैं, जिसके चलते उनके मेंटल हेल्थ, उनके रिलेशनशिप और बाकी कई सारी चीज़ों के अंदर वो ग्रोथ अचीव कर पाए। और ये चीज़ हम लोगों को देखने को भी मिलती है। कई सारे जेनजी आज की डेट के अंदर सोशल मीडिया के अलावा स्पिरिचुअलिटी के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ और इस तरीके का कंटेंट कंज्यूम करने में इंटरेस्टेड है। अब आप ही लोग बताओ, जेनजी आप लोगों को कैसी जनरेशन लगती है? इंडिया को ऊपर ले जाने वाली या फिर नीचे ले जाने वाली?